दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों हम कहना यही चाह रहे हैं कि सरकार के विरुद्ध कहीं पुलिस तो काम नहीं कर रही है। कहने का मतलब कहीं पर्सनल दुश्मनी तो विद्यार्थी से नहीं निकाल रहा है। वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी आंदोलन, पेपर लीक्स का आंदोलन, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से जो लेकर शुरुआत हुई थी, वह अंततः सरकार ने इस बात को स्वीकार करके आंदोलन खत्म हुआ और बहुत अच्छी तरह से आंदोलन सक्सेस रहा। और दूसरी बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसके एवज में माननीय मोदी सर इंस्टाग्राम में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के उन्होंने इस बात को कहा भी और विद्यार्थी को माफ़ भी कर दिया था। मेरे कहने का मतलब जब श्रीमान प्रधानमंत्री सर जब माफ़ कर दिए हैं, बच्चों को माफ़ कर दिए हैं, बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दिए हैं, कि जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य, वो समझ चुके हैं इस चीज़ को। और जब मोदी सर जब इंस्टाग्राम में आए तो यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के लोगरिथम को भी हिला डाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब जब सर मान चुके हैं इस चीज़ को, विद्यार्थी देश का भविष्य है, बाल बच्चे देश का भविष्य है, उसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से संबंधित अच्छी तरह से कार्रवाई, उसको कानून भी बना दिया गया, सज़ा का भी प्रावधान हो गया, कानून जुर्माना का भी प्रावधान हो गया, 10 साल सज़ा, 10 करोड़ कितना करोड़ रुपया भी। तो कहने का मतलब हर जब शिक्षा से जुड़ा हुआ हर चीज़ पॉजिटिविटी हो गया, तो क्यों आंदोलन में शरीक होने वाले बाल बच्चों के साथ गलत किया जा रहा है? आए दिन एक दिन सोशल मीडिया में सब देखने को मिलता है। जो विद्यार्थी शामिल हुआ, मान लीजिए मैंने जो विद्यार्थी आक्रोश में ऐसे उस मूवमेंट में आकर के, शायद उसने इस तरह का बात नहीं सोचा होगा कि इस तरह मेरा जो हरकत है, मैं इस हरकत को मतलब कहने का मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को गाली देना, प्रधानमंत्री को देना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र का एक बहुत बड़े पोस्ट में है, नागरिकता उनका सेकेंड में आता है, देश के नागरिकता की गिनती में उनकी प्रथम तो राष्ट्रपति है, तो प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं, तो उतने बड़े पोस्ट को गाली देने के बराबर है, ये नहीं देना चाहिए। मैं इसका बस का खंडन करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह के आंदोलन में बहुत आक्रोशित होकर के मान लीजिए किसी को पुलिस ने बहुत बेरहमी से मारा, जो कानून तरीके से गलत था, उस तरह उसके साथ नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन आक्रमण के कारण, उस तरह का मतलब पुलिस का शोषण के कारण आक्रोशित होकर के बच्चों ने गलत करने की कोशिश किया। लेकिन उसके सभी चीज़ को दरकिनार करते हुए माननीय सर मोदी सर सोशल मीडिया में करके बच्चों को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि चलो मैंने बच्चा को माफ़ कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस चीज़ को कह चुके हैं, तो पुलिस वाला आकर के आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिल रहा है कि किसी न किसी के घर में जाकर के उसको पकड़ के FIR दर्ज हो रही है, उसको सोशल मीडिया में बुलवाया जा रहा है। तो मेरा कहने का सर, आप खुद सोशल मीडिया में आ चुके हैं, तो जो सोशल मीडिया में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह की वीडियो देखने को मिल रहा है, तो शायद इस तरह की बातों को लेकर के आपको इस तरह की ज़रूर इस बात को कहना चाहिए। थोड़ा सा इस पुलिस वालों को जरा कहना चाहिए कि हाँ, जो आंदोलन ख़त्म हो गया, उस चीज़ को खोदने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती कुछ। क्योंकि मान लीजिए दूसरा आंदोलन के लिए जो भीड़ जो इकट्ठा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी विद्रोह के कारण कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के परेशान कि युवा की गलती करने के माफ़ करने के बाद भी अगर सर बोल दिए माफ़ किया जा चुका है, उसके बाद भी जाके घर में जाकर के फेस ID की तरह उसको जान पहचान करके उसको बुला करके इस तरह का जो उसके साथ केस वगैरह हो रहा है, तो ये गलत है। वह इसलिए गलत है कि सर जब मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री इस चीज़ को माफ़ कर दिए हैं, तो उस पुलिस को उतना अधिकार इस तरह का कौन दे रहा है, आखिर सह कौन दे रहा है? अगर मान लीजिए इस तरह का सह हो जा रहा है, तो दुनिया यही समझेगा कि कहते कुछ और है, कर कुछ और रहे। तो ये प्रधानमंत्री का नाम गलत इस्तेमाल हो रहा है। कोई उसको उनका बात का कोई वैल्यू नहीं समझा जाएगा, उनकी महत्ता को कम करने की कोशिश हो रहा है। इसलिए मैंने कहा रहा है कि कहीं पर्सनल दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा। पर्सनली दुश्मन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि पुलिस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे पुलिस है जिनको ऊपर बहुत मार करने के दरमियान उसको भी चोट लगी है, उनके ऊपर भी विद्यार्थी हमला किया है। तो एक व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इस तरह को तो नहीं डील कर रहा है। वही इसका वजह कहीं यही तो नहीं है कि घर घर जा करके इस बात को लेकर के उसको तहकीकात करके निकाल करके उसको वीडियो बाई जबरन मारने की कोशिश किया जा रहा है, FIR करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की बात अगर हो रही है, सरकार के बिना आदेश के अगर कोई पुलिस वाला इस तरह की हरकत कर रहा है, तो यह गलत है। और इस चीज़ को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो कि अगर पुलिस इस तरह की बर्बरता अगर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार बदनाम होने की कोशिश हो रही है। वो सरकार को गलत रूप से नज़रिया से देखने की कोशिश हो रही है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो कंगना रनौत जी, जो एक तो चीफ जस्टिस ने इसके कॉकरोच शब्द कहा, इतना बड़ा बवंडर हो गया।
किसी चीज़ को, एक युवा को, देश के भविष्य को, देश के विद्यार्थी को कॉकरोच कहना, उसका एक इतना बड़ा उसका प्रभाव पड़ा। और केवल कॉकरोच नहीं, उसका एक, चूँकि वह शिक्षा से जुड़ा हुआ बात था, घर घर की बात थी, एक पॉजिटिविटी डिमांड की बात थी, पेपर लीक से संबंधित बात था, बहुत सारे बच्चों की जान जाने की बात थी। तो ये सब सारी बहुत सारी चीज़ को सत्य होने के कारण भी इस आंदोलन को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और अंततः मांग करके हासिल करा। लेकिन दूसरी बात, अगर उसी बीच में मान लीजिए इस तरह का मैटर शांत हो चुका था, आंदोलन खत्म हो गया, इस्तीफा भी हो गई, प्रधानमंत्री सर बच्चों को माफ़ भी कर दिया। बड़ों का काम ही है बच्चों को माफ़ करना, बहुत सारे भगवान भी माफ़ करते हैं, 3 गलती माफ़ करता है। तो बच्चों ने एक आंदोलन करा, ठीक है, बहुत सारी गलती हुआ, कुछ बोल दिया, तो उस सारी वीडियो को, लेकिन उसके पीछे अब उस तरह की बारीकी से विद्यार्थी को खोजना, घर में जाके मारना पीटना, FIR करना, तो खासकर अगर मान लीजिए सरकार तो ये नहीं चाह रही है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी स्पष्टीकरण दे चुका है। लेकिन अब कर क्या रहा है, पुलिस लोग कर रहे हैं, जो मान लीजिए बाहरी अपना फेस चमका रहे हैं। मैं इसी के माध्यम से दूसरा बात ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर सोशल मीडिया में अपना व्यूज़ पाने के लिए अगर व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ को आप सत्य मानते हैं, सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को अपना मांग समझते हैं, एक सबों की भलाई को लेकर के क्या होना चाहिए देश दुनिया में, हकीकत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन इस सब चीज़ को एक सही रूप में दायरा में सरकार तक संवाद पहुँचाने की कोशिश कीजिए तो अच्छा है। लेकिन आजकल हम देख क्या रहे हैं कि मान लीजिए कोई ना कोई हर भी सोशल मीडिया बनाने वाला ये सोचता है कि हमको आखिर जैसे कंपनी वाला लोग इन्वेस्ट करता है ना कि कौन ऐसा चीज़ में, प्रोडक्ट में कौन ऐसा चीज़ हम डालें या कौन ग्राहक को पसंद आए या कौन ऐसा इन्वेस्टमेंट करें, पूंजी लगाए, कौन जगह खोलें ताकि मेरा कंपनी चल पड़े, दिन दुनी रात चौगुनी चंपक करने। ठीक उसी तरह का जो है ना सुनियोजित तरीके से, प्रायोजित तरीके से जो सोशल मीडिया में वीडियो बनाने वाला जितने भी जेंट्स, महिला, युवा जो भी है, उस तरह का कंटेंट के पीछे भाग रहे हैं। उस चीज़ को भागने के पीछे वो ये देख रहे हैं कि यहाँ हमको मतलब उसके विरोध में बोलेंगे तो शायद मेरा व्यू लाखों में चला जाएगा, मिलियनों में चला जाएगा, शायद हम ये गंदी बात को बोल देंगे तो मेरा व्यू वो चला जाएगा। और सर दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इस तरह की बात को लेकर के जो भी आगे बढ़ चढ़ के कुछ गलत करने की कोशिश करा तो वो पर्सनली उस कंटेंट में नहीं बोला होगा, वो उस भेदभाव से नहीं बोला होगा कि हम उस कुर्सी को गाली दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। उसको लगा होगा कि शायद अगर हम लिंक से हटकर इस तरह की कंटेंट को बोलने की कोशिश करेंगे, गाली देने की कोशिश करेंगे तो शायद हम ज़्यादा वायरल होंगे। लेकिन उस चीज़ को भूल गया। दूसरी बात, वो तो मान लीजिए उस तरह की बात को लेकर के आंदोलन में किया और उसको माफीनाली हो गया। लेकिन आज के डेट में अगर मान लीजिए किसी तरह की बात को लेकर के जो पुलिस के द्वारा बर्बरता हो रहा है, घर में जा करके उसको पकड़ धकर के मारने की कोशिश हो रहा है, उसमें FIR दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ न कुछ ऐसे सोशल वर्कर हैं, मीडिया लोग के हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं जो वो जान रहे हैं, वो अंदर कुछ और चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर मान लीजिए विद्यार्थी जो प्रोटेस्ट किया है, उस प्रोटेस्ट के बहाने जितने भी बहुत सारे विद्यार्थियों, पूरी दुनिया में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए भलाई हुआ। कहीं ना कहीं उस तरह की कानून बना, गलत करने वाला सोचेगा तो वो उसके बदौलत हुआ, वो आंदोलन के बदौलत हुआ और उसके फ़ायदा हर घर में लेने को मिलेगा उसको। कहने का मतलब कोई भी बहुत बड़ा काम होता है तो उसका बेनिफिशियरी हर कोई लोग होते हैं, पार्टिकुलर किसी लोग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो नहीं पढ़ रहा होगा, बच्चे को नहीं पढ़ा रहे होंगे, उसका बेनिफिशियरी हर होगा, उसका स्टूडेंट सुरक्षित होगा, शिक्षा में फ्रीडम होगा, इस चीज़ से टेंशन से मुक्त रहेगा कि आने वाला समय में परीक्षा कैंसिल होगा क्योंकि कानून बन चुका है। लेकिन मेरा यहाँ कहने को उस बात कहना है कि मान लीजिए फ्रीडम के नाम पर वो फ़ायदा आप लेने के लिए तैयार हो, आपके घर को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर अभी जो इस तरह के बच्चों को पकड़ के पुलिस को द्वारा जो मारा जा रहा, केस कर रहा और पीटा जा रहा और वीडियो बनवाया जा रहा कि माफ़ी मंगवाया जा रहा, तो वो कहने का मतलब है समझाना बुझाना ठीक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मारना, वीडियो में आके वीडियो बनवाना, एक दुनिया को संकेत देना कि अगर इस सरकार के विरुद्ध इस तरह करोगे तो बहुत तुमको नुकसान हो जाएगा, ये वो। तो कहने का मतलब लोकतंत्र है, थोड़ी सी तो आज़ादी देना चाहिए। इस तरह की आज़ादी अगर मान लीजिए सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ नहीं कहेगा, बात नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इस सोशल मीडिया का पावर सर भी समझ चुके हैं, वो प्रधानमंत्री सर भी समझ चुके हैं और उन्होंने आया था एकाएक एल्गोरिथम को इंस्टाग्राम के उसको हिला डाला, तो यहाँ तक कि फेसबुक इतना घबरा गया, उनको वीडियो करना पड़ा, तो फिर से जाकर के वीडियो शुरुआत किया। तो सोशल मीडिया का पावर है, तो शायद उसी बहाव में आकर के भी बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 11 साल 15 साल के बच्चे हैं, उस बहाव में आकर के बोल दिए होंगे।
लेकिन इसके एवज में इतनी बड़ी पनिशमेंट देना वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, अगर सरकार इस चीज़ को कह गया है ऑफिशियली सोशल मीडिया में, सर कह दिए कि बच्चों को मैंने माफ़ कर दिया, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं बनता कि इस तरह की बात को, हरकत को आगे करे, उसको मारपीट करे। और दूसरी बात, हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो उस बात में वो जो कितने सारे व्यूज़ के चलते उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे युवा के सामने या लेडीज आके कर रही है कि देखती हो सरकार के विरुद्ध बोलने का क्या अच्छा हुआ, इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरह का करेगा जिसको यही होना चाहिए। तो देखिए, कहने का मतलब एक व्यूज़ के लिए किसी गलत काम कर रहे गलत को उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो अगर सत्य है, अंततः वो सत्य चीज़ है, डिमांड करा था, वो एक आंदोलन का प्रतीक था, उस मूवमेंट में बहुत सारी घटनाएं घटती है। उसके दरमियान जो मान लीजिए, कहने का मतलब है एक क्रिकेट मैच होता है तो बहुत सारे क्रिकेट कैच छूटता है, छक्का नहीं मार पाता है किसी न किसी तरह का, लेकिन मैच जीत जाता है उसका मायने रखता है। चलो अंततः सफल हुआ, सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, आंदोलनकारी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा, एक दोनों को जो पॉजिटिविटी होना था हो गया। लेकिन उसके बाद में इस तरह का हरकत, बहुत सारे लोग इस तरह कह रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिविटी नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, युवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने आंदोलन में गया, अपने हो सके व्यूज़ के लिए कुछ किया होगा, लेकिन उसके पीछे इस तरह का लग करके बारीकी से इंक्वायरी करना, अगर मेरा कहने का मतलब, अगर पुलिस इस तरह की तत्परता जो दिखा रही है, इंक्वायरी कर रही है पकड़ने में, अगर गलत कामों के प्रति इस तरह तत्परता दिखाए कि जो कहाँ चोरी हो गया, किस तरह की गलत काम हो रहा है, तो दुनिया इतना जल्दी सुधर जाएगा कि सोने का कहलाने वाला इंडिया फिर से सोना में तब्दील हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, गलत चीज़ के पीछे भागिए, गलत चीज़ को पकड़िए। जो चोरी करता है, डकैती करता है, बलात्कारी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिस का काम है जो करना चाहिए, लेकिन वहाँ इस चीज़ को ध्यान नज़रअंदाज करने के बजाय उस चीज़ को ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि कौन विद्यार्थी कौन क्या बोला था, उसके तह तक जाना, इंक्वायरी करना, फिर से इंक्वायरी करना। ये जबकि सरकार इस चीज़ को आपको सह नहीं दे रहा है, सरकार ऑलरेडी माफ़ कर चुका है, तो आपको इस तरह की उनमें इस तरह की बढ़ चढ़ के भाग लेना वो ठीक नहीं बनता। और सोशल मीडिया कर्मी से कि भाई, मेरे जो भी भाई बहन हैं, वीडियो बनाइए, लेकिन उस चीज़ में बनाइए जो कि, देखिए, कोई चीज़ अगर विद्यार्थी डिमांड कर रहा है, हकीकत है, गलती करा है, ठीक है, इस बात को जरूर सह देना चाहिए, कह देना चाहिए कि ठीक है सर, आंदोलन में गलती करा, लेकिन उसके एवज में जो कहना था माफ़ हो गई, लेकिन अब इस तरह की बच्चों के साथ नहीं कीजिए। क्योंकि कोई भी घटना, अगर मान लीजिए आपके अनुसार, पुलिस के अनुसार लग रहा है कि हम बहुत अच्छा किए, जो पनिशमेंट दिया उसको सजा होना चाहिए, हम दे रहे हैं, लेकिन वह बहुत सारे ऐसे बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं गलत करने के लिए, जो मान लीजिए इस तरह के युवा को दबोचने की, दबाव डालने की कोशिश किया जा रहा है, उसको प्रेशराइज करने की कोशिश किया जा रहा है। बच्चा जो है ना, एक इलास्टिक के तरह होता है, रबर के तरह होता है कि जितना खींचोगे उतना फैलता चला जाएगा। तो वही सर लगता है कि इस तरह के जंतर मंतर में जो भीड़ चली है, जुट रहा है कि युवा के साथ, आंदोलन करने वाला के साथ इस तरह अगर बर्बरता होगा तो शायद उसी के एवज में कुछ न कुछ माइंड में लग रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया हर शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो इससे रूबरू नहीं होगा, तो इस तरह की मूवमेंट को देखता है वो, देखने के बाद ही उसको लगता है कि मेरे जैसे उम्र के भाई बहनों के साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और शायद इसी तरह के कारण बहुत सारे लोग इस तरह के प्रोटेस्ट में दिल्ली में जमा हो रहा है, किसी न किसी तरह के फिर से आंदोलन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से बढ़ावा देना हुआ जो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हम देख रहे हैं क्या कि मान लीजिए इतनी बड़ी असम की त्रासदी हुई, इतने जानवर मर गए, बहुत सारे लोगों की, जहाँ तक जो सरकार की जो इस तरह की बात को लेकर के चर्चा होना चाहिए, सोशल मीडिया में पूरा तहलका मच जाना चाहिए कि असम के लिए क्या करना चाहिए, क्या सरकार कर रही है। जितना भी मीडिया वाला हो इस चीज़ को और बहुत सारी गौर से करना चाहिए। उसके मतलब जीविकोपार्जन के लिए सरकार किस तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ के सपोर्ट का एक ही होना चाहिए। हालांकि ऐसा सोशल मीडिया जो एक यूट्यूबर और झारखंड के जो अभी बहुत सारे पॉपुलर हैं, तो अपनी यूट्यूब का 15 लाख को 19 लाख रुपया जमा करने की कोशिश किया है, कि उनके सपोर्ट करने की कोशिश किया है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी बात को, इस चीज़ को, जो आम पब्लिक की भलाई हो, सोशल मीडिया के पावर से किसी का कल्याण हो, इतनी बड़ी मुद्दा है, पुलिस वहाँ इस सब चीज़ को गौर करना चाहिए। तो उस सब करने के बजाय जो आंदोलनकर्मी है उसको खोज के, जैसे लगता है इतना बड़ा आतंक कर दिया है वो कि दुनिया में मतलब क्या कहा जाए। तो और दूसरी बात, सोशल मीडिया वर्करों से, भाई बहनों से कहने की, देखिए इस चीज़ को जो है ना, नाम जान देने से व्यक्तिगत खुन्नस निकालने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इस तरह को जातिगत नज़रिए से देखना ठीक नहीं है।
इस मतलब कोई भी कंटेंट अपना वीडियो डालने का मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिविटी बात रखने की कोशिश कीजिए, उसका देश में क्या असर पड़ेगा, उस बात का क्या महत्व पड़ेगा, देश के लिए हकीकत मायने क्या रखता है। मान लीजिए हमारी बातों से सरकार को थोड़ी सी एक संवाद जाना चाहिए सरकार, क्योंकि एक माध्यम है जो सरकार के कानों तक पहुँची। इतने सारे सोशल मीडिया, इतने बड़े आंदोलन हुआ, तब इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि नहीं बहुत से पूरा, क्योंकि देखिए केवल वो दिल्ली का आंदोलन नहीं था, वो हर जिला से आंदोलन होने लगा, कलकत्ता, बिहार, बंगाल, पटना, सिवान, और इतनी बड़ी बड़ी बर्बरता होने के बाद भी डटा रहा। तो इसका संबोधन क्या करता है? इसका संबोधन ये है कि यह विद्यार्थियों की मूलभूत आवश्यकता है, उनकी डिमांड है, जो जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देख रहा है। शिक्षा एक वही प्रणाली है जो विद्यार्थी उसी राह में चल करके अपने भविष्य को बदलने की कोशिश करता है, और उसमें इस तरह का छेड़छाड़ हो जाए। ऑलरेडी 20 बच्चे जान जा चुके हैं, और भविष्य में इस तरह की जान कोई नहीं जाए, इसमें किसी तरह का कोई छिड़कानी नहीं करे, इसमें आकर के कोई कुछ गलत करने की कोशिश नहीं करे। इस चीज़ से मूवमेंट बना और उस चीज़ को एक कानून तक बन गया। तो कहने का मतलब ये जन जन के आंदोलन हो गया। हर स्टूडेंट जहाँ है वही अपना प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश कर दिया, विद्रोह करने का कोशिश कर दिया। विद्रोह इसलिए कर लिया कि उसकी अपना पर्सनल व्यक्तित्व अधिकार था, उसका अपना अधिकार के रूप में देख रहा था वो, कि सरकार को हमको देना चाहिए, और व्यक्तिगत इस चीज़ को जुड़ा और वह शामिल हो गया, और सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा और दे दिए। लेकिन उसके एवज में इस तरह की बात को जब बहुत शांति से हो जाना चाहिए था कि आइंदा इस तरह का युवा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। और हम ये जानते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार और एकदम स्पष्ट रूप में कह चुका है। लेकिन इसके पीछे जो अपना चेहरा चमकाने के पीछे, मान लीजिए हम बीजेपी बहुत कट्टर समर्थक हैं, अपना नाम चमकाने के लिए, सोशल मीडिया में धाक जमाने के लिए, और बहुत सारे पुलिस भी व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहा है कि पुलिस जाति को मारा है, वर्दी के ऊपर आक्रमण किया है, तो वर्दी को इस तरह देखना कि अब शायद इस तरह का अब देखना बंद कर देगा। अगर इस तरह अतिक्रमण करेंगे तो विद्यार्थी पुलिस वर्दी से डरेगा, और इस तरह का हरकत करने की कोशिश नहीं करता। पुलिस इस प्रशासन से मेरा कहना है कि सर, ये पुरानी लोकोक्ति है, पुराने ज़माने की सोच है कि किसी को भी कुछ कहो, ये डराने की प्रक्रिया पुराना है। दुनिया आगे जा चुकी है अपनी डिमांड को लेकर के। इस चीज़ को कोई मायने नहीं रखता कि आप कहना क्या चाह रहे हो, मेन मायने रखता है कि बच्चा कह क्या रहा है, उसका डिमांड क्या है, उसका सही बात क्या है, उसको अधिकार मिल रहा है। क्योंकि आए दिन देख रहे हैं सोशल मीडिया से, हर मान लीजिए चौराहे पर बाइक, अब जहाँ तक मान लीजिए बाइक पकड़ने की कोशिश हो रहा है, पेट्रोल पोल्यूशन चेक होता है, वहाँ वीडियो बनाने की कोशिश, अगर जहाँ पैसा ले रहा है पुलिस वहाँ गलत वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर डरता तो इस तरह का वीडियो नहीं देखता। तो इस चीज़ को मान के चलना चाहिए कि अब युवा लोग जो है ना, खास करके वर्दी से नहीं डरता है, वो डरेगा तभी जो बहुत गलत करेगा, जो चोरी चमारी करेगा, बलात्कारी करेगा, मतलब किसी को मारेगा पीटेगा, तब ना। तो इस तरह की बात को लेकर के डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वह सरकार, प्रशासन से तो कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। लेकिन आप लोग इस बात को पर्सनल ले रहे हो तो ये गलत बात है, क्योंकि पर्सनल जा के इंक्वायरी कर रहे हो, उसका या FIR कर रहे हो। तो ये आपको काम है कि अगर मान लीजिए कोई बाहरी तत्व अपना चेहरा चमकाने के लिए अगर आपका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो उसको रोकना चाहिए कि नहीं, ये हम गलत होने नहीं दिए जाए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी मना किया। और सरकार के ऑर्डर को मानना मेरा पर्सनल व्यक्तित्व है, प्रशासन का एक अधिकार है कि जो सरकार बोलती है उसको। जो विद्यार्थी प्रोटेस्ट में शामिल हुआ, सरकार मना कर दिया, तो उसका संरक्षण करना, उसका देखभाल करना, उसके ऊपर किसी तरह का गलत नहीं होना। और एक बहुत सारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन में, उनकी सरकार से अपील करा कि किसी भी आंदोलनकर्मी के FIR नहीं हो, उसको रिहा किया जाए। ऑलरेडी पटना में बहुत सारे लोग निकाले गए हैं, रिहा भी कर दिए गए। तो इस जब इतना लेटर स्वीकार कर लिया गया, बहुत सारी जगह से निकाल भी दिया गया युवा को,